प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। 4 राज्यों में चुनाव विधानसभा के जो प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है और जो पहले चरण का है उसमें नामांकन भी आज ख़त्म हो रहा है। इसके बाद सभी जगहों पर नामांकन और मतदान की प्रक्रिया होगी। तो मतदान में आप किसी को भी वोट करें, परंतु उसमें 2 सवाल बहुत होते हैं कि वोट कैसे डालना चाहिए ईवीएम पर, और दूसरा वोट को डलवाना कैसे चाहिए, यानी कि एक है वोटर के लिए और एक है मतदान कर्मी के लिए। तो आज दिखाता हूं मैं आपको अलीगढ़ में जो मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण चल रहा है इस समय। जो हमारे साथ में मास्टर ट्रेनर हैं वह बताएंगे कि किस तरीके से ईवीएम के माध्यम से वोट को डालना चाहिए और किस तरीके से मतदान कर्मी बतौर ईवीएम मशीन के माध्यम से वोट को डलवाना चाहिए। तो आइए ले चलते हैं हम अब ईवीएम के प्रशिक्षण में आपको। आइए जी, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम है मनु भाई झा। तो आप मास्टर ट्रेनर हैं? जी हाँ, मैं यहाँ पे मास्टर ट्रेनर के लिए। अच्छा, तो पहले हम जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से हम ईवीएम के माध्यम से वोट पड़वा सकते हैं। यानी कि ये जो आप बताएंगे वो मतदान कर्मी के लिए होगा जो कि बूथ पर जिनकी ड्यूटी लगी होगी। तो आप बताइए कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा। अच्छा जी, मैं आपको बता, ईवीएम मशीन के अंदर 3 यूनिट होती हैं। पहली यूनिट होती है आपकी बीयू की, दूसरी होती है आपके वीवीपैट की और तीसरी यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट की। कनेक्शन के लिए आपके बैलेट पेपर में एक केबल होती है और एक आपके बीयू में एक केबल होती है। बीयू की केबल को हम वीवीपैट के जो पोर्ट दिखाया गया है इससे कनेक्ट करते हैं और इसके रेड ब्लैक को मैच करते हुए इस केबल को कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट करने के बाद इसमें से 2 आवाज़ सुनाई देगी जिससे कि प्रॉपरली कनेक्टेड हो जाती है। अब हमारे पास वीवीपैट की केबल है। वीवीपैट की केबल को हम कंट्रोल यूनिट के जो सॉकेट दिया हुआ है उसको कलर मैचिंग करते हुए और इस तरह से इसको पुश करते हैं। इसमें भी जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो 2 आवाज़ आती हैं इस तरह से। और वीवीपैट के पीछे के पोर्शन में आपके पास 2 एक स्लाइडिंग स्विच होता है। इस स्लाइडिंग स्विच की पोजीशन हमेशा 1 पर रखी जाती है और एक आपका जो इसके अंदर रॉल लगी होती है उसको लॉक अनलॉक करने के लिए ये एक आपके पास स्विच होता है रेगुलेटर टाइप का। इसको आपको जब प्राप्त की जाती है, जब पीठासीन अधिकारी को दी जाती है तो ये हॉरिजॉन्टल होती है। इसके टाइम पर आपके इसके अंदर जो रॉल लगी होती है वो लॉक कंडीशन में रहती है जिससे कि रॉल हिले नहीं और वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। जब कनेक्शन पूरे हो जाते हैं तो इनकी सिचुएशन को चेक करते हैं और इनको वर्टिकल कर देते हैं। इस तरह से इसको वर्टिकल पोजीशन पर लाते हैं। अब मेरी इसके अंदर लगी हुई जो रॉल है वो फ्री हो चुकी है और व्यू का जो स्लाइडिंग स्विच है इसको 1 पे सेट करते हैं और हमारी वीवीपैट की जो थंब व्हील स्विच पोजीशन होती है उसको 0-1 पर देखते हैं। इस सारे कनेक्शन को प्रॉपर हो जाने के बाद में हम अपने कंट्रोल यूनिट जो हमारी है इसको हम ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारी सारी जो मशीन है वो ऑन हो चुकी है। और ऑन कंडीशन में आपके वीवीपैट की ग्रीन वैल्यू लाइट जलेगी। अब मशीन अपनी प्रोसेसिंग पूरी करेगी। इसके बाद में इस पर ईवीएम रेडी लिख के आ जाता है। उस कंडीशन पर ये मशीन वोटिंग के लिए तैयार हो जाती है। इसी ड्यूरेशन में आपके वीवीपैट में 7 पर्चियाँ कट कर गिरती हैं जो इस वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में जमा हो जाती हैं। और भी आपसे बोलना चाहूँ इसके बाद बताइए किस तरीके से, मतलब जैसे कोई वोट डालने जाएगा तो किस तरीके से कहाँ से स्टार्ट करनी होगी मशीन? जब हमको वोट डालना होता है तो वोटिंग से 90 मिनट पहले हमारी पार्टियां सारी इस अरेंजमेंट को करके रखती हैं। इसी ड्यूरेशन में मॉक पोल भी किया जाता है। उसके ड्यूरेशन में मॉक पोल के ड्यूरेशन में जितने भी एजेंट होते हैं और पोलिंग पार्टियां होती हैं उनके सामने 50 वोट का, कम से कम 50 वोट का मॉक पोल किया जाता है और उनकी काउंटिंग करके एक ब्लैक कलर के लिफाफे में उनके पीछे मॉक पोल की मोहर लगा करके और एक प्लास्टिक के बॉक्स में रख करके सील पैक किया जाता है। और फिर इसकी मशीन की CRC की जाती है जिसे हम क्लोज, रिजल्ट और क्लियर बोलते हैं। उस मॉक पोल को करने के बाद में एक मॉक पोल सर्टिफिकेट जारी होता है जो पीठासीन अधिकारी जारी करेगा और उस सर्टिफिकेट की एक कॉपी वो जो एजेंट होते हैं पार्टियों के उनको उपलब्ध कराता है और उनके सिग्नेचर लेगा
उसके बाद में मॉक पुल होने के बाद में जब हमारी काउंटिंग मैच कर जाती है, क्योंकि 50 स्लिप हम अब इसके वीवी पैड से निकालेंगे और 50 की वोटिंग की काउंटिंग इसमें करेंगे, दोनों की मैचिंग हो जाती है। उसके बाद में फिर हम इसको दोबारा से CRP करके 0 कर लेते हैं और अब मेरा टोटल अगर 0 आ जाता है तो समझ जाइएगा कि आपकी जो मशीन है इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का बोर्ड नहीं है। अब मेरी मशीन पूरी तरह से बैठ के लिए तैयार है। अब इसकी सीलिंग लॉकिंग का काम करना होता है जो एजेंटों की उपस्थिति में किया जाता है। कैसे? सीलिंग पैकिंग के लिए बेसिकली काफ़ी हद तक जो अपर पोर्शन है, जो हमारी यूनिट है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है। एक डिस्प्ले पार्ट होता है जिस पे मशीन की सारी इन्फॉर्मेशन आती है और उसकी प्रोसेसिंग आती है, और दूसरा सेक्शन एक होता है बैटरी का जिसके अंदर बैटरी लगी होती है, और तीसरा होता है बिजली का, और चौथा होता है CRC करने के लिए। CRC में आपको क्लोज, रिजल्ट, क्लियर 3 बटन का यूज करना होता है, फ्रंट का यूज नहीं किया जाता है। CRC के लिए आपके पास ये ब्लू कलर की रेड और ग्रीन कलर की स्ट्रिप मिलती है जिससे इसकी इनर विंडो को सील किया जाता है। इसको इस तरह फंसाते हुए इसका जो ग्रीन है वो रिजल्ट के ऊपर रहना चाहिए और रेड है वो आपका फ्रंट के ऊपर होना चाहिए। और इसके बाद में इसको सीलिंग लॉकिंग करके इसके स्पेशल टैग से कनेक्ट करते हुए क्लोज बटन को ओपन करते हुए इसमें रख देते हैं। फिर इसकी आउटर विंडो को क्लोज करते हैं, इसके पे एड्रेस टैग लगाते हुए क्लोज कर देते हैं। और फिर इसके बाद में हम इसकी A को पहले दबाते हैं, फिर A के ऊपर B को लगा के इसका नंबर पूरा दिखाई देना चाहिए जो क्लियर मशीन का होता है। ठीक है ना। अब मेरी मशीन पूरी तरह ओके हो जाती है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद में ऑफ होने के बाद में जब भी एक्चुअल पुल स्टार्ट होता है मैं मशीन को ऑन करता हूँ। हाँ, तो वो बताइए कि जैसे कि कोई वोट डालने जाता है तो जब से कोई तो कैसे प्रोसेस स्टार्ट होती है, उसे क्या जब भी करना? मतदाता कोई वोट डालने आता है तो सबसे पहले वो वोट P1 अधिकारी के पास जाएगा। P1 अधिकारी उसकी आइडेंटिटी को सत्यापित करेगा, उसकी आइडेंटिटी को चेक करेगा। उसके बाद में आइडेंटिटी वेरीफाई होने के बाद वो P2 के पास जाएगा। P2 के पास 70A रजिस्टर होता है, उसके अंदर उसकी एंट्री होगी, उसके हस्ताक्षर किए जाते हैं और वहाँ से उसकी तर्जनी उंगली पर बाएं हाथ की पे एक निशान लगाया जाएगा और वहाँ से उसको मतदान पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी। अच्छा, जैसे कि कोई वोट डालने गया, ये प्रोसेस हुआ जो आपने बताया पूरा, तो उसके बाद वो जाकर के खड़ा हो गया ईवीएम मशीन पर वोट देने के लिए। पहले P1 के पास जाएगा, फिर P2 के पास जाएगा। P2 से जब वो मतदान पर्ची को लेगा, हाँ, उसके बाद में फिर वो P3 के पास जाएगा या पीठासीन अधिकारी जो कि आपके कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। हाँ, वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, क्या करेगा ये बताइए। वो जैसी पर्ची उसको देगा, हाँ, वो पर्ची को रिसीव करके अपने पास रखेगा। हाँ, फिर उसके बाद में अपने बैलेट बटन से उसको कमांड देगा मशीन को, और जो प्रत्याशी जो मतदाता है उसको बूथ में जाने के लिए बोलेगा। बूथ में जाकर के जो पर्टिकुलर मतदाता है वो अपने व्यू के अपने मनपसंद के प्रत्याशी के सामने बटन दबाएगा और बटन दबाते ही आपके वीवीपैट से एक स्लिप कट के गिरेगी। इसके अंदर वो 7 सेकंड के लिए दिखाई देगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली कट के इसके अंदर गिर जाएगी और एक बीप की आवाज़ आती है। और जैसे ही बीप की आवाज़ आना बंद हो जाती है तो P3 उस मतदाता को बाहर जाने के लिए कहेगा और फिर नेक्स्ट मतदाता आएगा तो फिर दोबारा से उसे बैलेट बटन से कमांड देना होता है और नेक्स्ट मशीन आपका रेड बटन जलने लगेगा जिससे मशीन व्यू की कंडीशन दिखाने लगेगी। यही प्रक्रिया आपके लास्ट तक। अच्छा, जैसे कि ईवीएम मशीन पर आप थोड़ी से ये बताइए कि इस पे अलग अलग प्रत्याशियों के जो नाम होंगे और जो उसके चुनाव चिन्ह होंगे वो होंगे। अब इसमें एहतियात क्या बरतनी चाहिए जो वोट डालने आएगा उसे, कि उसका वोट खराब ना हो टेक्निकल रूप से, तो उसको क्या करना चाहिए? वोटर के लिए इसमें एहतियात बरतने के लिए आपको पहले श्योर होना चाहिए मतदाता को कि वो किस पार्टी को वोट देना चाह रहा है। ठीक। उस पार्टी का मतदाता के सिंबल्स के आगे सारे निशान बने होते हैं पार्टी के, उस पार्टी के निशान के सामने ही उसको पुश करना है और उसको कोई भी एक्टिविटी इस मशीन पर नहीं करनी होती है। अच्छा, जैसे एक बार बटन दबाने के बाद अगर उसने दूसरी बार अगर कोई बटन दबा दिया तो पहला वाला मान्य होगा, सेकंड वाला कैसे? दबाया ही नहीं जा सकता जब तक हमारी कंट्रोल यूनिट से कमांड नहीं जाएगी, तब तक आप दोबारा बटन नहीं दबा सकते। तो एक बार ही दबा सकते हैं, तो वही है। अच्छा, इसमें एक नोटा का बटन होता है, वो कौन सा वाला होता है? लास्ट वाला बटन सबसे लास्ट में होता है, इस पर लिखा होता है नॉन फॉर वोट। ये आपका 16वें नंबर की पोजीशन होती है। ये जैसे जब पूरी वोटिंग हो जाती है और वोटिंग हो जाने के बाद क्लोज करने की प्रक्रिया होती है और इस ईवीएम को बॉक्स में रखने की प्रक्रिया होती है, वो थोड़ा सा शेयर करें हमारे। देखिए, जैसे आपको पोलिंग समाप्त होती है, जब लास्ट
बोर्ड पड़ जाता है तो उसके बाद में आप इसका क्लोज बटन दबाएंगे। क्लोज बटन दबाने के बाद इसको बंद कर देंगे, फिर इसका टोटल चेक करेंगे। टोटल आपका 17 रजिस्टर से मैच कर जाना चाहिएगा। इसके बाद में फिर आप इस मशीन के को मेन स्विच से ऑफ करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, तीनों यूनिटों को अलग अलग करके उनके केस में रख देंगे और इनको सील करके आप पोलिंग। तो केस कौन सा वो जो रखा है उधर की साइड में? ये केस रखे हुए हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से हम वोट डाल सकते हैं और किस तरीके से ईवीएम के माध्यम से हम मतदान कर्मी बतौर वोट पड़वा सकते हैं। तो देखते रहिए प्रभात खबर में अलीगढ़ से चमन सर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।